टाइम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 5वां पाठ, नाटक में नाटक। तो बच्चों, ये एक ऐसा पाठ है जो आपको बहुत मजेदार लगेगा। है क्या इसमें कि नाटक खेलते हुए बच्चों से क्या क्या गलतियां होती हैं वो इस नाटक में दर्शाया गया है और किस प्रकार से जो हमारा बहुत ही चतुर निर्देशक है, जिसे आप डायरेक्टर मतलब राकेश, वो किस प्रकार से अपनी सारी गलतियों को, अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाते हुए किस प्रकार से उसको एक नया रूप दे देता है, वो हम इसमें देखेंगे। राकेश जो बच्चा है उसके हाथ में चोट लग गई है और वो बहुत अच्छा नाटक खेलता है, लेकिन अब उसको क्या करना पड़ रहा है, अपने दोस्तों को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। और दोस्तों की समस्या क्या है कि जब वो नाटक करते हैं तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नाटक में नाटक, ये 5वां पाठ। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो तो कुछ, और उसमें से कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना और भी खतरनाक है। उसके साथी थे मोहन, सोहन, श्याम, बिल्कुल ऐसे ही थे। राकेश को उन पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। उसको क्या डर था कि ये लोग ऐसा होगा कि कहीं ये लड़ने ना लगे। और जो हमारा राकेश है, फुटबॉल खेलते हुए एक दिन अचानक गिर पड़ा और उसके हाथ में चोट लग गई, तो उसको गले में पट्टी लपेटकर हाथ को उसके सहारे से लेकर लटकाए रखना पड़ रहा है। पर नाटक खेलना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। तो मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में बहुत अच्छे फूल पौधे लगाए और वहीं पर एक मंच भी बना दिया। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास भी था। अब केवल एक सप्ताह का समय था। अब 7 दिन ऐसे निकल गए कि कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि मोहन, सोहन और श्याम अच्छा अभिनय कर रहे थे, पर राकेश को डर ये था कि ये थोड़े बुद्धू लोग हैं। हर आदमी अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा समझदार समझता था। अब ऐसे में चाहे कोई उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पे हंस रहा हो, लेकिन वो पागलों की तरह आपस में ही लड़ना शुरू कर देते थे बिना ये जाने कि लोग हम पर हंस रहे हैं। राकेश ने उन्हें 7 दिनों में बहुत अच्छा समझाया था और निर्देशन भी बहुत अच्छा दिया था। खैर, प्रदर्शन का समय भी आ गया और राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको हिदायतें दे रहा था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बड़ा जोरों से धड़क रहा है। तो सोहन ने सीने पर हाथ रख के कहा, मेरा भी। राकेश ने कहा, देखो तुम लोग पानी पियो और हिम्मत से काम लो, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान है, तो शायर कहता है नहीं, शायरी महान है। श्याम बनता है संगीतकार। वो उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां ये बहस कर रहे हैं, तो वो बजाय इससे कि नए मित्रों से मधुर बातें करे, छोटे बड़े के विवाद में उलझ जाता है। वो कहता है नहीं, तुम नहीं, संगीतकार बहुत महान होता है। अभी तक अभिनय अच्छे से चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, सब अभी अभिनय ठीक करते चले जा रहे थे। अचानक शाम को अपना संवाद भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश उसको धीरे धीरे फुसफुसा के संवाद बता भी रहा था, मगर शाम इतना घबरा गया कि वो चुप हो गया। उसके चुप होने पर बाकी लोगों ने ये नहीं सोचा कि किसी तरीके से इसको कवर अप करके, मतलब इसकी कमी को हम ढक के आगे चले, बल्कि वो भी सब घबराकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश कहाँ खड़ा है? पर्दे के पीछे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज इतनी तेज ना हो जाए कि माइक पे सबको सुन जाए, इसलिए उसको धीरे धीरे बोलना पड़ रहा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पे हाथ मार के बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की तरफ आ गया। दर्शक सब लोग हंसने लगे। संगीतकार और घबरा गए। अब उसको जो समझ में आया उसने उल्टा सीधा संवाद बोलने लगा। संवाद क्या था? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझेंगे संगीत को? मगर संगीतकार साहब तो बोल क्या गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं? अब शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं कोई मैं? दर्शक फिर से ठठाकर हंसने लगे। चित्रकार महोदय ने अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। तो इनका मतलब यह है कि आपकी शायरी गाजर मूली है
और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था, सारी मेहनत में पानी पड़ गया था। खैर, किसी तरह से बात संभलते हुए देखकर कुछ शांत हुआ। अब शायर साहब बुद्धू बना दिखा बैठे, गुस्सा होके बोले, तूने भी गलत बोल दिया, मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? मेरी शायर गाजर मूली है, तेरी चित्रकला तो झाड़ू फेरना है, पोछा मारना है, झक मारना है। तो बच्चे हैं वो आपस में लड़ने लगे। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, ए मुंह संभाल कर बोल। दर्शक बड़े जोर से हंसने लगे। राकेश को गुस्सा भी आ रहा था, सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। वो बार बार दोनों हथेलियों को ऐसे मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं चल रही थी। तभी चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचाकर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी आती है? जबरदस्ती ही तुझे ये पार्ट दे दिया गया है। अब इसने कहा, अच्छा तू मुझे चमगादड़ कह रहा है? अरे आलू बुखारी, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने टूथब्रश के अलावा कभी कोई ब्रश उठाया? अरे भाई, चित्रकार बना दिया तो सचमुच अपने आप को चित्रकार बन बैठा। अब ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और दर्शक हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों को लड़ते, कलाकारों को हाथ नचाते, दर्शकों की ओर देखते। अब इस सब के बीच राकेश ने क्या बुद्धिमानी की, वो मंच पे पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश पहुंचते ही कुर्सी पर बैठा और बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरीके की रिहर्सल किया। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है, हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अकलमंदी दिखाई, बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट के बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी ये मान के चलो कि दर्शक तुम्हारे सामने बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। ये क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो इसने ऑन द स्पॉट कितना अच्छा इसने डिसीजन लिया। कैसे लिया उसने क्या किया, सब दर्शक शांत हो गए। बताती हूं मैं भी। वो चक्के थे, वे सोच रहे थे ये क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, पर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारियों की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया जाने वाला था। अब राकेश ने क्या किया, जब उन बच्चों ने सब गड़बड़ कर दी तो राकेश डायरेक्टर बन के आया और उसने जो उन्होंने गलतियां की थी उन्हीं को नाटक का रूप देते हुए कहा कि देखो मैं डायरेक्टर हूं इस नाटक का और मैं इस हमारे नाटक का नाम है रिहर्सल। नाटक में नाटक मतलब रिहर्सल करते हुए हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, तो ये इसी पर आधारित ये नाटक था। तो जो भी गलतियां हुई थी वो सारी की सारी ढक गई, बल्कि वो नाटक अपने आप में अद्भुत हो गया। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं अपनी त्रुटियों को देखे और उन्हें सुधारे। त्रुटियां मतलब गलतियां। अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए अपने घर को चल दिए। तो ये राकेश ने किस प्रकार से अपना जो नाटक था उसको संभाला, ये बात इस बात से जाहिर होती है कि किस प्रकार से राकेश ने गलत नाटक को भी उतना सुंदर रूप दे दिया। तो इसे कहते हैं कि बच्चों अपना जो हमारा कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी भी आपको नहीं खोना चाहिए। अगर आप स्टेज पे जाते हैं, आपसे कोई गलती हो रही है, तो उस वक्त आप ये ध्यान रखिए कि स्टेज पे किस तरीके से दूसरे की गलतियों को संभाला जाए और अपनी गलतियों को भी कवर अप किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का था ये हमारा नाटक, जिसके लेखक थे मंगल सक्सेना। मैं आपको थोड़े से शब्दार्थ बता दूं इसके। निर्देशन, संवाद बोलने और अभिनय आदि का तरीका बताना। प्रदर्शन, दिखलाना। हिदायत, सावधानी बरतने हेतु निर्देश। नाहक, बिना मतलब। तू मैं होना, कहा सुनी होना। इज्जत, मिट्टी में मिलना। इज्जत, बर्बाद होना। बुरी बुरी, बेहद, बहुत ज्यादा। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ, नाटक में नाटक, जो कि बहुत मजेदार पाठ था। ठीक है, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।